संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 20 वाक्यांश 27 से लेकर 40 तक। इसके बाद सदूकी यीशु के पास आए। उनकी धारणा है कि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता। उन्होंने यीशु के सामने यह प्रश्न रखा, गुरुवर, मूसा ने हमारे लिए नियम बनाया, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते निसंतान मर जाए तो वह अपने भाई की विधवा को ब्याह कर अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। 7 भाई थे। पहले ने विवाह किया और वह निसंतान मर गया। दूसरा और तीसरा आदि 7 भाई विधवा को ब्याह कर निसंतान मर गए। अंत में वह स्त्री भी मर गई। अब पुनरुत्थान में वह किसकी पत्नी होगी? वह तो 7 की पत्नी रह चुकी है। यीशु ने उनसे कहा, इस लोक में पुरुष विवाह करते हैं और स्त्रियां विवाह में दी जाती है, परंतु जो परलोक तथा मृतकों के पुनरुत्थान के योग्य पाए जाते हैं, उन लोगों में ना तो पुरुष विवाह करते और न स्त्रियां विवाह में दी जाती है। वे फिर कभी नहीं मरते। वे तो स्वर्गदूतों के सदृश होते हैं और पुनरुत्थान की संतति होने के कारण वे ईश्वर की संतति बन जाते हैं। मृतकों का पुनरुत्थान होता है। मूसा ने भी झाड़ी की कथा में इसका संकेत किया, और जहां वह प्रभु को इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर कहते हैं, वह मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है, क्योंकि उसके लिए सभी जीवित हैं। इस पर कुछ शास्त्रियों ने उनसे कहा, गुरुवर, आपने ठीक ही कहा। इसके बाद उन्हें यीशु से और कोई प्रश्न पूछने की साहस नहीं हुआ। प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार है। पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वासी भक्तों सभी को जय यीशु। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि एक सदूकी यीशु के पास आया है। ये सदूकी कौन थे और क्यों यीशु के पास आया? सदूकी एक धन संपन्न लोग होते थे, पुरोहित वर्ग के होते थे। वे जनता पर शासन करते थे। रोमन साम्राज्य के साथ अक्सर आदान प्रदान हुआ करती थी, इसलिए उन्हें धन संपत्ति खोने की शंका कम होती थी। वे आरामदायक जीवन जीते थे। वे पुराने विधान के लिखित नियमों को ही अपनाते थे। विशेष रूप से मूसा के नियम को ही वे जोर देते थे। वे मृतकों के पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते थे। इसलिए सदूकी ने यीशु के पास आया और उनसे सवाल करते हुए कहता है कि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता। आगे वे कहता है, 7 भाई थे। पहले ने विवाह किया और वह निसंतान मर गया। दूसरा और तीसरा आदि 7 भाई विधवा को विवाह कर निसंतान मर गए। अंत में वह स्त्री भी मर गई। अब पुनरुत्थान में वह किसकी पत्नी होगी? वह तो 7 की पत्नी रह चुकी है। यीशु ने उससे समझाते हुए कहा, मृतकों का पुनरुत्थान होता है। जो योग्य पाए जाते हैं वे फिर कभी नहीं मरते। वे स्वर्गदूत के सदृश होते हैं और पुनरुत्थान की संतति होने के कारण वे ईश्वर के संतान बन जाते हैं। प्यारे विश्वासी भक्तों, हमें भी ईश्वर की संतान बनना है। हमें भी सच्चे ईश्वर की संतान बनना है। इसलिए प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, ईश्वर की संतान बनने के लिए संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 27 में हम सुनते हैं
प्रभु यीशु कहते हैं, आज हमसे कहते हैं, नश्वर भोजन के लिए नहीं बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है और जिससे मानव पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता परमेश्वर ने मानव पुत्र को यह अधिकार दिया है। हमें प्रभु यीशु के कथनों पर विश्वास करने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु यीशु हमसे स्वयं कहते हैं, जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा यह है कि जिन्हें उसने मुझे सौंपा है उनमें से एक का भी सर्वनाश ना होने दूंगा, बल्कि उन सब का अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। मेरे पिता की भी इच्छा यही है कि जो पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करता उसे अनंत जीवन प्राप्त होगा। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा, क्योंकि स्वर्ग से उतरी हुई रोटी मैं हूं। प्यारे विश्वासी भक्तों, हम सभी का न्याय होगा। हमें ईश्वर का संतान बनना होगा और ईश्वर के संतान बनने के लिए प्रभु यीशु के कथनों पर विश्वास करना होगा, क्योंकि प्रभु का वचन एक शक्तिशाली वचन है जो हमारे मन एवं हृदय को ईश्वरमय बना देता है। आइए हम पुनर्जीवित प्रभु यीशु से प्रार्थना करें कि हम अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन ईश्वर के संतान बनने के लिए कार्यरत हो सके। आमीन।